बंगाल चुनाव के बाद अमित शाह और मोदी जी के सितारे एक बार फिर बुलंद हो गए, सबने देख लिया। अब मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि मोदी जी का भविष्य, जो बहुत सारी अटकलें चल रही हैं, तो उनका भविष्य आप क्या देखती हैं प्रधानमंत्री का? सर, अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, आप और मैं भारतीय हैं, भूल जाइए थोड़ी देर बीजेपी को, भूल जाइए थोड़ी देर प्रधानमंत्री को। आप यकीन मानिए ये इलेक्शन हम जीते हैं। अगर हमने ये इलेक्शन नहीं जीता होता ना, तो भारत की साख बड़ी खतरे में थी। आप दूसरा कश्मीर बनता हुआ देखते। ये इलेक्शन जीतना बहुत ही ज़रूरी था। जो भी वहाँ की जनता ने फैसला लिया, और मैं तो कहती हूँ पूरी तरह से जो मोदी जी और उनकी पूरी टीम ने वहाँ मेहनत की है, वो रियली अप्रिशिएटेड है और तालियां बजाने लायक है। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो अभी हमें प्रॉब्लम ना सर जो है वो पाकिस्तान से है। ट्रम्प से है, हमें चाइना से है, और कई ऐसे देश जिससे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो और वो दुश्मनी में अचानक से बदल जाए या उसके रुख हमारे प्रति बदल जाए। क्योंकि सर ये तो आपने अपने करियर में भी देखा है, जब आप सितारा चमकते हैं तो जुगनू वहाँ पर आ ही जाते हैं, लोगों को प्रॉब्लम होने ही लगती है। तो मोदी जी का फ्यूचर तो अच्छा है, लेकिन उनको ना अभी आस पड़ोस के हमारे जो खास हमारे दिलचस्प लोग हैं उनसे हमें बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मंगल की भारत की दशा चल रही है। मोदी जी और बड़े कड़े फैसले लेने वाले हैं। बंगाल में शासन उनका है, लेकिन इसके बाद भी बंगाल में हिंसाएं होंगी। बंगाल का शासन स्थगित करने में, लगाने में, वहाँ के मुख्यमंत्री को बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम अभी भी वहाँ पर आएगी। बहुत जल्दी वहाँ की जनता ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी या ममता दी करने नहीं देंगी। ऑल दो ममता दी की खुद हालत अच्छी नहीं रहेगी, जेल यात्रा के योग हैं, तबीयत खराब होने के योग हैं, जान को उनकी खतरा है, हेल्थ इश्यूज उनकी ठीक नहीं लग रही, और वो बड़े गुस्से में रहकर ना हर बार में हर चीज़ में विरोध करती हुई दिखाई देंगी। तो बंगाल में जीतने के बाद भी अभी थोड़ा समय लगेगा, और मोदी जी के लिए अभी थोड़ा सा समय है। हमारे देश में हिंसाएं होने के बहुत योग हैं और आतंकवादी हमलों के भी हैं, तो वो थोड़ा सा एक स्ट्रेस मोदी जी को रहेगा। इस्तीफा देने की बातें जो हो रही, कुछ नहीं, सब बेकार की बात है, कहीं नहीं जा रहे मोदी जी। मोदी जी आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री रहेंगे। भगवान ना करे उनको कुछ हो जाए तो बात अलग है, जब तक वो जीवित हैं वो प्रधानमंत्री। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि आखिरी सांस तक जीवित है, वो प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक वो जीवित हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, खाली मोदी जी की कुंडली की बात नहीं है, देश की कुंडली की बात है। जिस तरह से आपने सत्ता परिवर्तन बंगाल में देखा, वैसा आप पूरे विश्व में देखेंगे, चाहे ट्रम्प का हो, चाहे आप जापान में देख रहे हो, चाहे आप चाइना में देख रहे हो। तो भारत में भी ऐसा थोड़ी है कि पूरी ज़िंदगी बीजेपी राज करेगी या बीजेपी का ही शासन चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मोदी जी जब तक हैं, आप ये सोचिए कि मोदी जी बैठे हैं, बगल में कोई और प्रधानमंत्री बना हुआ है, ऐसा मुझे तो उनकी कुंडली से दिखता नहीं है कि वो उतरेंगे और उनकी जगह पर कोई और बैठेगा। और दो जो योगी आदित्यनाथ लोग बोल रहे हैं, मैंने हमेशा बोला योगी आदित्यनाथ जी एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भाई मेरे प्रधानमंत्री को कुछ हो ही जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो भैया बन जाओ, अभी सीट खाली है, दैट्स डिफरेंट। जैसे इंदिरा गांधी के जाने पर एकदम से हमने राजीव गांधी जी को बिठा दिया, वो दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री। लोगों ने थोड़ी चुना, आपने कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ा, आप कोई काम थोड़ी कर रहे थे, दैट इज एक्सीडेंटल। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनते हुए तो नहीं दिखते।